हेलो भाई, सभी को नमस्कार। मैथ भाई योगेश सर चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। देखिए, अपना ज्योमेट्री चल रहा था बेसिक से। आज उसके क्वेश्चन आंसर कुछ देखते हैं, उसके बाद एक दो कंसेप्ट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। भाई देखिए, पहला क्वेश्चन है ये भी पेपर में आया हुआ है। पी क्यू और एस टी क्या है, एक दूसरे के समांतर हैं। पी क्यू आर 110 है और आर एस टी 130 है। हमसे ये पूछा ये एंगल कितना होगा। ठीक है, हमने क्या क्या इसके ये जो पॉइंट ना, इसके समांतर एक रेखा खींच दी ऊपर वाली लाइन के। ठीक, ये ऐसे खींच दी। अब आपको पता है दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये 130 है, तो ये कितना बचा, ये बचा 50 डिग्री। ठीक है, अगर ये 130 है तो ये कितना बचेगा, 50 डिग्री। और ये 110 है तो ये कितना आएगा, 70 डिग्री। आपको पता है एक पूरी स्ट्रेट लाइन पर 180 का एंगल बनता है भाई। 70 और 50 120, तो ये बीच में कितना बचेगा, 60 डिग्री का। क्या आ गया, 60 डिग्री यानी 60। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई। सेकंड नंबर, पी क्यू समांतर है आर एस के। ये दोनों आपस में समांतर हैं। क्यू ओ एस का मान ज्ञात करना है भाई। क्यू ओ एस यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। कैसे आएगा, दो समांतर रेखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेखाओं को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ाया, दो समांतर रेखा है तो इनको एक तिर्यक रेखा ये काट रही है मेरे भाई। ये अगर 120 का है तो ये 120 का होगा। क्यों, संगत कोण है, दोनों संगत कोण है। ये अगर 135 का है तो ये कितने का होगा मेरे प्यारे भाई, 45 डिग्री का होगा। क्यों, एक स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। तो ये कितने हो गए, 165। तो ये कितना बचा भाई, 15 डिग्री। एक ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये कितना बचा, 15 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड काफी अच्छा कंसेप्ट है। देखिए भाई, ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है भाई। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान निकाले। देखिए, इसमें क्या करते हैं, दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके बीच में अपन अपनी मन मर्जी से एक और लाइन पैरेलल खींच सकते हैं। यानी एक और लाइन खींच ली, दो लाइन के बीच हम एक लाइन समांतर अपनी मन मर्जी से खींच सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है दो समांतर रेखाओं के बीच बने कोणों का योग कितना होता है, 180। ये अल्फा है तो कितना आएगा, 180 माइनस अल्फा। ये कितना आएगा, 180 माइनस बीटा। ठीक है, ये क्या है, आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं दोनों। आप कहोगे सर बिल्कुल, 180 माइनस अल्फा प्लस 180 माइनस बीटा बराबर गामा। ठीक, ये कितने हो गए, 360। ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू अपने सामने निकल के आ गई। यानी इसकी जो वैल्यू होती है वो 360 के सम के बराबर होती है। इन दोनों का एंगल और इसका एंगल, ये तीन एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री के समान होता है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। देखिए भाई, अगला कंसेप्ट क्वाड्रिलेटरल कंसेप्ट, यानी चतुर्भुज। एक अपने पास क्या है, क्वाड्रिलेटर है मेरे भाई। ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, इसके दो इंटीरियर एंगल का सम, यानी ये ए मान लो स्मॉल, ये बी मान लो, इसके दो इंटीरियर एंगल का सम बराबर होता है
इसके दो एक्सटीरियर एंगल के सम के, ये x है और ये y है, यानी x प्लस वाई के सम के बराबर। बहुत प्यारा कंसेप्ट है, आपको उतारना चाहिए भाई, पेपर में काफी सवाल इस पे पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके दो इंटीरियर एंगल का सम इसके दो एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होते हैं। आई बात समझ में? ये आया कैसे, ये भी मैं आपको समझा देता हूं मेरे भाई। ये हमने इसका डायगोनल डाल दिया, ठीक, डायगोनल डाल दिया तो ये क्या था, b था ना, तो इसको b1 इसको b2 माना, इसको a1 इसको a2 माना, ठीक, आई बात समझ में? अब ये जो है ये एक ट्रायंगल के शेप में आ गया, आपको देखोगे, ठीक, और ये पूरा क्या है b और ये पूरा क्या है a, ठीक। आपको ये बात पता है कि ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल का सम उसके अपोजिट एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। तो भाई a1 और b1 बराबर x आ गया, ठीक। इसी प्रकार ये भी एक ट्रायंगल बनता है, a2 प्लस b2 बराबर y आ गया, ठीक। इनको जोड़ा, a1 प्लस a2 b1 प्लस b2 बराबर x प्लस y। ये क्या बन गया भाई पूरा a, ये क्या बन गया भाई पूरा a, और ये क्या बन गया भाई पूरा b डिग्री, और इसके बराबर कितना आ गया x डिग्री प्लस y डिग्री। ये इस टाइप से कंसेप्ट आपका है, ठीक है। आगे देखते हैं मेरे भाई। देखिए भाई, अगला कंसेप्ट काइट कंसेप्ट, इसके ऊपर भी मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ये पेपर में भी पूछे जाते हैं। देखिए, ये वैसे है तो एक क्वाड्रिलेटर, मगर ये काइट के रूम में है भाई, ठीक है, काइट के फॉर्म में हमसे पूछा ही ये वाला एंगल, तो ये कैसे आएगा मेरे भाई। ये तीन एंगल है जो अंदर है ना, ये तीन वाले एंगल, तीन है ना, छोटा ट्रायंगल जब बन रहा है तो, और ये इसका भाई एंगल बन रहा है, ठीक, यानी एक्सटीरियर एंगल है, ये छोटे वाले का है, तो एक्सटीरियर एंगल है तो भाई इसका जो सम आएगा ना इस एंगल का, इस एंगल की जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों के सम के इक्वल आएगी, a प्लस बी प्लस सी के बराबर, ठीक। ये इनका कंसेप्ट था। अब देखते हैं इन पे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है, इसका कंसेप्ट मैंने आपको समझा ही रखा है। पहले तो यहां आइए, इस एंगल के बराबर, इस एंगल के बराबर क्या होगा, सम ऑफ इसका सम इसका सम इसका सम इक्वल होंगे, तो क्या आएगा 2a प्लस 2b 112 हो गए ना, और ये 40 डिग्री, ठीक है मेरे भाई। इसको उधर भेजोगे तो कितना बचेगा अपने पास, 10 30 70 डिग्री, और ये 2a और b, ठीक है, 2a प्लस b काट दिया भाई 35, और b की वैल्यू कितनी आ गई 35, यानी अब इस वाले को भूल जाओ आप, ये कुछ था ही नहीं हमारे पास, ठीक है, इस वाले को भूल जाओ, ये कुछ था ही नहीं। तो आपको पता है इसका सम कितना आया मेरे भाई, ये वाले का सम कितना आया 35 और ये 40, तो ये थीटा बराबर कितना होगा 40। इसका सम कितना आया अभी फाइंड किया था भाई 35 और 40 75, ठीक। या फिर ऐसे भी आ सकता था मेरे भाई,
अगर हमसे थीटा की वैल्यू पूछी है तो थीटा बराबर होगा इन दोनों का सम, दोनों का एवरेज। ठीक है, ये कितने आ गए 140 75 डिग्री। ठीक, यानी इन दोनों के सम के औसत के बराबर ये वाला एंगल होगा थीटा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अगला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 8। इसका कंसेप्ट अभी मैंने बताया था, क्वाड्रिलेटरल कंसेप्ट में आपको बताया था भाई क्या होता है, a प्लस बी बराबर x प्लस वाई, यानी दो क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एंगल का सम उसके दो एक्सटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। तो मेरे भाई ये 30 है और हमें ये फाइंड करना है, इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। चलो, एक्सटीरियर एंगल कितना है मेरे भाई 60 और एक कितना है 70। ये कितने आ गए 130। 30 उधर जाएगा तो क्या बचेगी, बी की वैल्यू भाई 100। तो ये सम कितना आ गया 100 डिग्री। ये हमसे पूछा था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 काफी अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा समझिए। दिए गए चित्र में ए बी सी एक ट्रायंगल है, ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी क्यू और बी सी आपस में पैरेलल है, यानी समांतर है ये दोनों रेखाएं। ठीक, समांतर है। भुजा क्यू आर, क्यू आर ये जो भुजा है, एंगल पी क्यू सी का, पी क्यू सी का क्या है, समद्विभाजक। समद्विभाजक मैंने आपको बताया था, किसी भी वस्तु को या एंगल को दो पार्ट्स में डिवाइड करना, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। समद्विभाजक का मतलब होता है डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स। मान लेते हैं ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, होगा नहीं होगा। आर सी 15 सेंटीमीटर है, तब क्यूसी ये जो कांटेदार लेंथ है ना, ये कांटेदार, इस कांटेदार लेंथ की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, आप देखोगे ये दोनों पैरेलल हैं और ये जेड की आकृति में आ रहा है, जेड की आकृति में आ रहा है, जेड की आकृति में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अगर इसको यहां से हटा दे, हटा दे, ठीक। अगर समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट आपको पता है तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, हल हो चुका है मेरे भाई। क्या होता है समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट? समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट होता है कि इसकी दो साइड इक्वल होती हैं, आइसोसेलेस, है ना, इंग्लिश में आइसोसेलेस बोलते हैं। दो साइड इसकी दो साइड इक्वल होती है, तो अगर दो साइड इक्वल होती है तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं मेरे भाई। ठीक है, और इस एंगल के सामने वाली भुजा मान लो 15 सेंटीमीटर है, तो इस एंगल के सामने वाली भुजा भी 15 सेंटीमीटर होगी जब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये होता है समद्विबाहु त्रिभुज का कंसेप्ट। तो आप देखोगे कि इस वाले एंगल के सामने की भुजा का मान 15 सेंटीमीटर है, तो इस वाले भुजा के सामने का मान भी 15 सेंटीमीटर होगा मेरे भाई। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट डे। धन्यवाद, और चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले भाई, और वीडियो को वायरल कर दें, दोस्तों को चारों तरफ फैला दें मेरे दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।